बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आज का हमारा टॉपिक उन मसाइल के बारे में है जो हमसे फेसबुक पेज आपके मसाइल और उनके हल पर पूछे जाते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है ये 2 वीडियोज़ पर मुश्तमिल है और इन दो वीडियोज़ में हम अपनी बहनों के मुतालिक जो बहनों के जो मखसूस मसाइल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करनी है और उन्हीं के जवाबात से आपको आगाह करना है। अभी हम चलते हैं पहले मसले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, कि कुरान करीम को नहीं छू सकते मगर पाक लोग, पाकीज़ा लोग जो तहारत के साथ होते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले मसले की तरफ। एक बहन ने हमसे पूछा है कि हमने बचपन में कुरान पाक नहीं पढ़ा था, इसलिए अब पढ़ रहे हैं। हमारे उस्तानी जो कि कुर्तबा स्कूल रहीम यार खान में हमें पढ़ाती हैं, वो हमसे कहती हैं कि तुम कुरान शरीफ मखसूस दिनों में भी पढ़ा करो। सिपारे के सफ़े मैं पलट दिया करूँगी, क्योंकि पढ़ते तो ज़ुबान से हैं और ज़ुबान पाक होती है। अब आपसे पूछना ये है कि क्या हम इन दिनों में कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि मखसूस अय्याम की हालत में औरत का ज़ुबान से कुरान करीम पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह जिस तरह मर्द औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, उसके लिए भी कुरान करीम की तिलावत जायज़ नहीं। आपकी उस्तानी का बताया हुआ मसला सही नहीं है। इस हालत में ज़ुबान खाने पीने के लिए तो पाक होती है मगर तिलावत के हक़ में पाक नहीं। जिस तरह बेवुज़ू आदमी के आज़ा तो पाक होते हैं, लेकिन जब तक वुज़ू न कर ले नमाज के लिए पाक नहीं होते। इसको निजासत हुक्मी कहते हैं। जनाबत और मखसूस अय्याम की हालत में भी ज़ुबान हुक्मन नापाक होती है। हाँ, ज़िक्र व तस्बीह और दुआ की इस हालत में भी इजाज़त है। नंबर 2, हमसे मसला पूछा गया है कि मखसूस अय्याम में औरत को अगर कुछ कुरानी आयात याद हों तो क्या वो पढ़ सकती है या नहीं? इसका जवाब ये है कि औरतों के मखसूस अय्याम में कुरान करीम की आयात पढ़ना जायज़ नहीं, अलबत्ता बतौर दुआ के अल्फाज कुरान पढ़ सकती है। इस हालत में हाफ़िज़ा को चाहिए कि ज़ुबान हिलाए बगैर जहन में पढ़ती रहे और कोई लफ्ज़ भूले तो कुरान मजीद किसी कपड़े के साथ खोल कर देख ले। और नंबर 3 मसला है, हमसे पूछा गया है कि ख़ास अय्याम में इम्तिहान में कुरानी सूरतों का जवाब किस तरह लिखे। कुरानी सूरतें निसाब में शामिल हैं। इम्तिहान में इनका मतन, तशरीह और दूसरी आयात के हवाले तहरीर करने होते हैं। इन अय्याम में ये तहरीर करना कैसा है? इसका जवाब सुनिए कि तर्जुमा तशरीह लिखने की इजाज़त है। तर्जुमा और तशरीह आप लिख सकते हैं मगर आयात करीमा का मतन ना लिखे, यानी जो अरबी जो लिखी होती है वो आपको लिखने की इजाज़त नहीं है। आयत का हवाला देकर इसका तर्जुमा लिख दें। आयत का जो नंबर जो होता है कि आयत नंबर 3 इस तरह लिख दें कि उसका तर्जुमा आयत नंबर 3 का तर्जुमा, इस तरह लिखने की इजाज़त है, वैसे नहीं है। हमसे मसला नंबर 4 पूछा गया है कि मखसूस दिनों में हदीस याद करना और कुरान का तर्जुमा पढ़ना कैसा है। मज़ीद डिटेल में लिखती हैं, मैं रियाज़ुस सालिहीन अरबी जिल्द अव्वल की हदीस पढ़ती और याद करती हूँ। क्या मैं ख़ास अय्याम में भी इन अरबी अहादीस को पढ़ और याद कर सकती हूँ? नीज़ कुरान करीम का तर्जुमा बग़ैर अरबी पढ़े, बग़ैर हाथ लगाए, सिर्फ़ उर्दू तर्जुमा देख कर पढ़ सकती हूँ और इनको ख़ास अय्याम में याद कर सकती हूँ? तो इसका जवाब यह है कि दोनों मसलों में इजाज़त है।